बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपकी एक और परेशानी को ख़त्म करने जा रहा हूँ। कुछ दोस्त जो है मुझे रब्ता करते हैं, उनके वीज़ाज़ वगैरह आ गए हैं लेकिन उनके पास रूट नहीं है। तो अगर तो आपने ये आज की वीडियो मुकम्मल देख ली तो आपका ये रूट का प्रॉब्लम जो है ये मैं आज की वीडियो में हल करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं डिटेल से आपको समझाऊँगा, वीडियो आप मुकम्मल देखें। मेरा नाम अब्दुल हसीब है। मैं एक्वाडोर कीतो में होता हूँ। यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ वीज़ा के हवाले से, ट्रैवल के हवाले से। पिछली तमाम वीडियोज़ में मैंने वीज़ाज़ के हवाले से डिटेल दी है कि यहाँ का वीज़ा कैसे लगता है, उसका तरीक़ाकार क्या है, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके लिए। आप मेरी पिछली वीडियोज़ देख सकते हैं मेरे चैनल में जाके विज़िट करके। लेकिन आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों को यहाँ के रूट के बारे में बताने जा रहा हूँ कि रूट कैसे बनेगा, कहाँ से आपने फ़्लाई करना है। अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो आपने कैसे फ़्लाई करना है, यहाँ पर आने का तरीक़ाकार क्या है, ठीक है। सबसे पहले मैं अपनी कहानी थोड़ी-सी आपको बता देता हूँ कि मैं कैसे आया था। कुछ लोग मायूस होते हैं कि यार वीज़ा तो ले लेंगे लेकिन रूट नहीं बनेगा, ट्रांज़िट चाहिए होता है, ये होता है, वो होता है, इमिग्रेशन जो है वो तंग करती है और ये मसले मसाइल आते हैं। तो हम वीज़ा तो ले लेंगे लेकिन रूट नहीं बनेगा तो हमारा वीज़ा जो है वो ज़ाया जाएगा, ठीक है। अब अपनी कहानी सुनाने का मकसद ये है कि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि मैंने भी वीज़ा लिया था और मैंने भी रूट बनाया था, ठीक है, और उस रूट से मैं आया हूँ। दो बारी मैंने टिकट ली थी। फ़र्स्ट टाइम मैंने टर्किश एयरलाइन की टिकट जो है वो बाई की थी, इस्लामाबाद से तुर्की और तुर्की से बगुता, कोलंबिया, कोलंबिया से जो है एक्वाडोर। लेकिन उस पे मैं फ़्लाई नहीं कर पाया, ठीक है। तो यही गलती काफ़ी दोस्तों ने की है क्योंकि वो टिकट जो है वो सस्ती है और आपको मुनासिब प्राइस में मिल जाती है। तो काफ़ी दोस्तों ने यही गलती की है और उन्होंने ये टिकट लेके तो वो रिफ़ंड का भी प्रॉब्लम होता है, वो दोबारा से रिफ़ंड भी नहीं होती। उसकी डेट तो आगे चली जाती है लेकिन वो रिफ़ंड नहीं होती, तो ये काफ़ी सारे दोस्तों को प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अब जो मैं आपको तरीक़ाकार बताऊँगा वो तो होगा थोड़ा-सा एक्सपेंसिव, ठीक है। एक्सपेंसिव से मुराद ये है कि महंगा होगा, लेकिन ये है कि उस पे आप यहाँ पर पहुँच जाते हैं, ठीक है। मैं भी आया हूँ तो आप भी आ सकते हैं, ठीक है। और भी काफ़ी पाकिस्तानी इंडियंस यहाँ पर हैं, बंगाली हैं, अफ़गानी हैं, ठीक है। तो वो लोग भी वीज़ा लेके और रूट बना के आए हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है, काफ़ी दोस्त कहते हैं भाई गुड लक है आपकी, तो आप पहुँच गए हैं। तो लक जो है वो आपको खुद बनानी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं करता, आप लोग बोर हो जाएंगे, ठीक है। मेन चीज़ आपको बता देता हूँ कि रूट कैसा है, ठीक है। एक तो अगर आप पाकिस्तान से फ़्लाई करते हैं, ठीक है, तो पाकिस्तान से आपने टिकट बनानी है। पाकिस्तान से एमिरेट्स की टिकट होगी, ठीक है। वो दुबई तक होगी, ठीक है। दुबई से आगे जो है वो आपका आएगा अर्जेंटीना, ठीक है। अर्जेंटीना से आपको जाना पड़ेगा पनामा और पनामा से आपको आना पड़ेगा एक्वाडोर। अब ये इतना लंबा चक्कर क्यों है, ठीक है। ये चक्कर इसलिए है कि ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये चक्कर इस वजह से है कि देखिए टिकट जो होती है जब उसमें एक पीएनआर होता है, ठीक है। टिकट में जब एक पीएनआर की टिकट होती है तो उसका फ़ायदा आपको ये होता है कि वो आपको बोर्डिंग जो है आपकी कंट्री में मिल जाती है, ठीक है। जिस एयरपोर्ट से आप फर्स्ट एयरपोर्ट से फ़्लाई करते हैं वहीं पे आपको बोर्डिंग मिल जाती है, ठीक है। उसका फ़ायदा ये होता है, ठीक है। सेकंड चीज़ मैं आप दोस्तों को समझाना चाह रहा हूँ कि एयरलाइन के जो है वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब जैसे मैं कतर एयरवेज़ में आया था, पाकिस्तान से मैं कतर गया था, हालाँकि मैं पाकिस्तान से नहीं बैठा था इस हवाले में, ठीक है। मैं कतर से बैठा था यहाँ के वीज़े पे। पाकिस्तान से मैं ऑन अराइवल वीज़े पे कतर गया था, ठीक है। और कतर से मैं ब्राज़ील आया था, ब्राज़ील से मैं पेरू आया था और पेरू से मैं एक्वाडोर आया था। लेकिन आपको बताने का मतलब ये है कि जब एयरलाइन का कॉन्ट्रैक्ट होगा अगली कंट्री में, ठीक है। देखें हमारे पास होता है ई वीज़ा, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा। तो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा को पाकिस्तानियों के लिए रूल है कि ये वेरीफ़ाई करवाना होता है उस कंट्री से जिस कंट्री में ये इशू हुआ है, ठीक है। अब वो कौन करवाता है? वो एयरलाइन करवाती है। तो जब एयरलाइन का कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा, अब तुर्किश एयरलाइन का कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है एक्वाडोर में, तो तुर्किश एयरलाइन जो है वो कैसे वेरीफ़ाई करेगी वीज़ा को, ठीक है। तो वेरीफ़ाई क्या होता है? वो ओके टू बोर्ड होता है। टिकट के अंदर जो है वो रिमार्क्स होते हैं आपके वीज़े के कि आपका वीज़ा जो है ये वेरीफ़ाई है। तो वो एयरलाइन वेरीफ़ाई करती है, ठीक है। तो टर्किश एयरलाइन का जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एमिरेट्स एयरलाइन का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, या फिर कतर एयरवेज़ का है, ठीक है। अब अगर आप कतर एयरवेज़ में आते हैं, ठीक है, तो पाकिस्तान से आप नहीं आते हैं, ज़्यादातर अच्छा यही है कि आप कतर से बैठें, ठीक है। कतर से आप टिकट बना सकते हैं, कतर से ब्राज़ील, ब्राज़ील से पेरू और पेरू से एक्वाडोर। अगर आप इस रूट पे नहीं आना चाहते, ठीक है, आपके पास कंफर्म रिटर्न टिकट होनी चाहिए एक पीएनआर की, ठीक है। पीएनआर क्या होता है? क्योंकि वो कंफर्म उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, वो एक ही टिकट होती है।
तो उस पे आपको जिस एयरपोर्ट से आप बैठेंगे आपको वहीं से 3-4 बोर्डिंग मिल जाएंगी। तो आपको अगले नेक्स्ट किसी भी एयरपोर्ट पे आपका इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, इमिग्रेशन आपसे सवालात नहीं करेगी, ठीक है। अच्छा, काफ़ी दोस्त पूछते हैं जी हमें इमिग्रेशन तंग तो नहीं करेगी, क्या सवालात करते हैं, ठीक है, क्या होता है क्या नहीं होता। अब देखिए, इमिग्रेशन का काम है सवाल करना, ठीक है, आपका काम है उसको जवाब देना। अब हमारे पास ब्रिटिश पासपोर्ट तो है नहीं कि हमसे कोई पूछेगा नहीं और हमें वैसे ही जो है फिर आराम सुकून से चढ़ने देगा, तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तानियों के पास अगर ग्रीन पासपोर्ट है आपके पास, तो आपसे ज़रूर सवाल होगा, ठीक है, हर किस्म के सवाल होंगे। आप पजल ना हो, आराम सुकून से उनका सवालात के जवाब दें। आपकी हर चीज़ करेक्ट है, आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक है, आपका वीज़ा वेरीफाई है, ठीक है, तो वो आपको नहीं रोक सकते, ठीक है। अदरवाइज़ पाकिस्तान में तो डिफरेंट रूल है। पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल है पैसे भी देने पड़ते हैं, ठीक है, तो तब जाके आपके पास अगर हर चीज़ ओके भी है फिर भी आपको पेमेंट जो है वो देनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने आपको रूट बताए हैं, 2 रूट, ठीक है, मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ। नंबर 1, आप किसी और कंट्री से अगर फ़्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेहतर है। आप अज़रबैजान चले जाएँ, आप कतर चले जाएँ, ठीक है, किसी भी और ऐसी कंट्री में चले जाएँ जहाँ से आप इज़िली मूव हो सकें, ठीक है। अब वहाँ से अगर आपका टिकट बनता है तो या आप टिकट बनवाएँ कतर से ब्राज़ील, ब्राज़ील से पेरू और पेरू से एक्वाडोर, ठीक है। अब ब्राज़ील का जो sao पालो का एयरपोर्ट है, ठीक है, उस पे हमें ट्रांज़िट की ज़रूरत नहीं है। 12 घंटे के लिए हम वहाँ पर अलाउ हैं, वहाँ पर हम 12 घंटे स्टे कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी दोस्त सवाल करते हैं भाई ब्राज़ील का ट्रांज़िट हमें चाहिए, ब्राज़ील का ट्रांज़िट। देखें, ब्राज़ील में हर कंट्री के कुछ रूल होते हैं, ठीक है। अब आप कोलंबिया से नहीं आ सकते, कोलंबिया में आपको ट्रांज़िट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आप जो है ब्राज़ील आएँ, वहाँ से ब्राज़ील से पेरू और पेरू से आप एक्वाडोर, ठीक है। मैं ख़ुद इसी रूट पे आया हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट जो अगला जो रूट मैं आपको बता रहा हूँ वो थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है, ठीक है, मतलब टिकट जो है वो थोड़ी महंगी है, लेकिन ये है कि उस पे आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको तमाम बोर्डिंगें जो हैं वो वहाँ पे मिल जाएगी। पाकिस्तान में अगर आप पाकिस्तान से फ़्लाई करते हैं तो आपको वहीं से सारी बोर्डिंग मिल जाएंगी, ठीक है। वो कौन-सा रूट है, आप पाकिस्तान से दुबई जाएँगे, दुबई से आप आएँगे अपना अर्जेंटीना, अर्जेंटीना से पनामा और पनामा से आप एक्वाडोर आएँगे। लेकिन आखिरी बात, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है, आप दोस्तों ने याद रखनी है। आखिरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान से टिकट तो लोग बना सकते हैं लेकिन वीज़ा वेरीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। ये प्रॉब्लम आती है बहुत सारे लोगों को, ठीक है। तो पाकिस्तान से क्योंकि ये वीज़ा ओके टू बोर्ड नहीं होता, ठीक है, तो उससे अच्छा ये है कि आप यहाँ से टिकट बनवाएँ, ठीक है। एक्वाडोर से जब आप टिकट बनवाएंगे तो यहाँ से वो वीज़ा भी वेरीफाई हो जाता है, टिकट भी वो बन जाती है, ठीक है, और आपका जो है 100% काम होता है, ठीक है। अगर तो आपका कोई ताल्लुक़ वाला है यहाँ पर, ठीक है, तो आप उससे टिकट बनवाएं। अदरवाइज़ अगर आप मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हैं तो मैं बिल्कुल आपको टिकट बना के दे सकता हूँ, ठीक है। उसके अलावा वीज़े के हवाले से तो मैं काफ़ी डिटेल दे चुका हूँ, ठीक है। आपको इन्विटेशन लेटर चाहिए या प्रोसेस करवाना होगा वीज़े का, ठीक है, तो आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि मुनासिब वक्त देख के आपको रिप्लाई दूँ, ठीक है। इंशाल्लाह इन टच में रहूँगा, डेली की वीडियो एक अपलोड कर दिया करूँगा, क्योंकि काफ़ी दोस्त परेशान हो जाते हैं कि यार अजीब भाई आप किधर गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि मैं साथ साथ काम भी करता रहता हूँ तो काम की वजह से थोड़ा सा ना वो मसरूफियात होती है, लाज़मी बात है, हमें वो भी करना होता है, ठीक है। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।